मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरेस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग खुश होंगे। आज दीपावली का त्यौहार है और आप लोग दिए जलाएं, खुश रहें, प्रकृति से जुड़ें। हमारी तो दिन की शुरुआत इन पौधों से ही होती है। थोड़ी हमारी तबीयत ख़राब हो गई है। आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है और थकान भी हो रही है, भाग दौड़ हो रही है। तो लेकिन मैं मॉर्निंग का टाइम इन पौधों के साथ ज़रूर 5 मिनट 10 मिनट जो भी मिलता है मैं ज़रूर इनके साथ गुजारती हूँ। और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी इनसे मिलता है, ऐसा लगता है मैं ठीक हो गई हूँ। तो पेड़ पौधों तो आपको ज़रूर आपको जुड़ना चाहिए। और 2-3 चीज़ें होती हैं, कई लोगों को करने का मन होता है, टाइम नहीं होता है, और कई लोग इधर उधर से देखकर शुरू कर देते हैं। तो जो गार्डनिंग होता है दोस्तों, वो उसमें मेहनत तो होती है। सॉरी, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। और दोस्तों, जब भी हम चाहते हैं कि बागवानी करें तो बहुत सारे चीज़ें हमें पता नहीं होती है। पहले तो ये बता दें कि वेजिटेबल गार्डन जो होता है वो फ्लावर्स होते हैं उनसे ज़्यादा टफ होता है। इसलिए कि आपने फ्लावर्स तो लगा लिया और ये आपके पास ऐसे ही रहेंगे, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। और आप विंटर में कोई फूल डोरमेंसी में चले जाते हैं, फिर वो उनका समर का रहता है। तो ऐसे फ्लावर्स का तो ये रहता है कि आपने लगा दिया और वो चलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें होती है जिसको हम करते हैं तो उसमें मेहनत होती है। जैसे जो सीजनल वेजिटेबल होते हैं तो उनको आपको लगाना होता है, हटाना होता है, मिट्टी को फिर से बनाना होता है। क्योंकि समर की जो भी सब्जियां होती है, जो लताओं वाली होती है और ऊपर जाती है, और जैसे ही विंटर आता है तो अधिकांश जो सब्जियां होती है वो मिट्टी के अंदर जाता है। तो उसमें मिट्टी आपको सॉफ्ट होना चाहिए। गाजर हो गया, मूली हो गया, सलगम हो गया, जो भी आप लगाएंगे, चुकंदर हो गया, सब मिट्टी के अंदर जाएगा। तो आपको मिट्टी अच्छी बनानी होगी। जैसे ये हमारा बैगन का पौधा 2 साल का हो गया है, ये आप 3 साल तक चला सकते हैं। जब भी फल लगे, देखिए मैंने सारे कटिंग कर दिए हैं और ये नए नए ब्रांच आ गए हैं। फिर इसमें फल आ जाएंगे, कई जगह दिख भी रहे हैं। और ये है हमारा मिर्ची जो लगातार फल दे रहा है। देखिए इधर भी खिला हुआ है। और अभी मैं ना छिड़काव कर रही हूँ ना कुछ खाद दे रही हूँ। तो इस तरह से मिर्ची भी आप, मेरा तो पहला साल है, 2-3 साल ले सकते हैं। तो कुछ सब्जियां हैं जो आप इस तरह से कटिंग करके आप ले सकते हैं। लेकिन जो सीजनल सब्जियां होती है उसको आपको फिर हटाना होता है। फल के भी पौधे हैं जो आप लगाएंगे तो वो आपको खाद वगैरह देते रहिए। और रिपोर्टिंग का इसमें रहता है, क्योंकि आप छोटे गमले में लगाएंगे तो आपको फिर रिपोर्ट वगैरह करने होंगे। लेकिन फिर भी वो चल जाते हैं। पर जैसे हमने घिया लगाया, देखिए इसको अभी हटाया है, तो ये सब आपको हटाने होंगे, इसकी मिट्टी को ठीक करना होगा, तब आप विंटर का कुछ लगा सकते हैं। अगर आप इतना मेहनत कर लें तो आप रूफ टॉप पर गार्डनिंग कर सकते हैं। अब ये हमारा देखिए 12 मासी नींबू है, और इसके नींबू मैं बराबर आप लोग को दिखाती हूँ। अब सब में फूल भर रहे हैं, देखिए आप, जब फूल आए नींबू में तो आपको कम पानी देना है। दोस्तों, इधर जैसे नींबू का पौधा मेरे पास कई हैं, अब ये सब पॉली बैग में ही हैं, सब जाएंगे अब। और मिर्ची का भी बहुत सारे प्लांट हैं। तो मिर्ची में एक जो रोग होता है दोस्तों, वो पत्ते मुड़ने वाले होते हैं। तो आप छाछ वगैरह का छिड़काव करते रहें, अच्छे रहेंगे। ध्यान देना पड़ता है थोड़ा, और कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल सूख गया था गर्मी में बैगन का पौधा। अब देखिए अंदर फूल भी आए हुए हैं और फल भी बन रहे हैं।
तो दोस्तों इधर हमारा मलबरी का पौधा है, उसमें भी फल लग गए हैं। और एक ये आम का है जो अच्छा है। और समी भी मेरा सूख गया था, मैं पानी नहीं दे पा रही थी ठीक से, लेकिन अब उसमें भी नई नई पत्तियां आ रही है। और इधर ये मेरा रजनीगंधा, एक देखिए एक फिर से खिल गया। और ये हमारा अमरूद, ये तो आपने देखा है अमरूद को, इसके अब अमरूद बड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत पेशेंस रखना पड़ता है गार्डन में। जब भी आप गार्डनिंग करते हैं पेशेंस बहुत रखना होता है। फल धीरे धीरे बड़ा होता है, आप लगाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो फल आपको मिलेगा। देखिए सारे मिर्चियों में फूल फिर से आने लगे दोबारा, तो फल तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फल धीरे धीरे बड़ा होता है, एक बार में नहीं बड़ा हो जाता है। तो जब भी आपको किचन गार्डन करना हो तो आप विंटर में अभी पालक, धनिया, मेथी सब कुछ बहुत आराम से लगा सकते हैं। जो आपका ज़मीन के अंदर जाएगा उसके लिए आपको मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट बनानी होगी कि मूली, गाजर ये सब उसमें जा सके और अच्छे से बन सके। तो ये देखिए आलमंडा, इसको मैंने पूरा कटिंग कर दिया था और अभी देखिए इसके फूल कितने सुंदर हो रहे हैं। और इतने सुंदर लगेंगे, आप जब गार्डन में आइएगा आपका मन बिल्कुल मोह लेगा ये। तो इस तरह से ये देखिए लेमन ग्रास जिसको हमने कटिंग कर दिया था। तो लगभग तो मैंने सारे पौधों को ही कटिंग कर दिया था जो मैं आप लोगों से दिखाते रहती हूँ। और सब देखिए कि मौसम का, कि इस समय इसके फूल बिल्कुल खिल जाते थे, लेकिन ज़्यादा जो गर्म हो रहा है तो कलियाँ अभी खिल नहीं रही है उस तरह से, दो चार ऐसे खिल रहे हैं ये पारिजात में। बाकी इधर ये सब पौधे हैं जो आपने देखा है। तो फूल तो आपने लगाया वो रहेगा ही। जब आप सब्जियों का गार्डनिंग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, मेहनत करनी होगी, मिट्टी अच्छी बनानी होगी। सबसे ज़्यादा तो मिट्टी का ही रहता है। आप मिट्टी अच्छा बनाएंगे तो आपके गार्डन में जो भी रहेगा अच्छा रहेगा। अभी मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो है उसमें मैं खुश रहती हूँ। आप देखिए, आप जब गेंदे का फूल घर में आता है पूजा का डाल देते हैं और इस तरह से फूल खिलेंगे तो आपको देखकर खुशी तो होगी ना। ऐसे नींबू लगे होंगे तो भी आप खुश होंगे। तो इस तरह से आपकी मेहनत जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी यही हाल है हमारे गार्डन का, और देखती हूँ फिर मैं कैसे कैसे करती हूँ सारा मैनेज। तो एक बार फिर सभी को हैप्पी दीपावली, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।